बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉमी फूड। तो व्यूवर, आज हम बड़े ही मज़े की बीफ शामी कबाब या बीफ शामी टिक्कियाँ बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े की रेशेदार और जूसी बनती हैं। मैं आपको इनके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि ये रेशेदार और जूसी कैसे बनती हैं। तो टाइम ज़ाया करने के बजाय आए चीज़ें। तो ये सबसे पहले बड़ी इलायची मैंने 3 से 4 ली हैं। 2 दालचीनी की स्टिकें ले ली, 4 लौंग ले लिए और 2 छोटी इलायची। इनकी हमने किसी भी कॉटन का कपड़ा हमने ले लेना है। उसके अंदर हमने एक इसकी पोथली बना लेनी है, क्योंकि हमें सिर्फ इनका टेस्ट चाहिए, ना कि ये मसाले। तो इस तरीके से हम इसकी एक पोथली बना लेंगे। और ये पोथली ये जी मैंने गोश्त ले लिया। तकरीबन 1 kg था गोश्त। आपने बड़ी बड़ी, जितने साइज़ बड़ी ज़्यादा बोटी होगी उतने साइज़ की करवा लेनी है, और उसमें हल्की सी फैट भी होनी चाहिए। तो ये मेरा 1 kg बीफ था। ये मैंने प्याज 300 ग्राम जो कि स्लाइस कट कर लिए थे, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन आपने 10 से 12 आपने ले लेनी है, और ये भी इसी के अंदर डाल देनी है साबित। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद, यहाँ पे मैंने सॉल्ट ले लिया है 2 टेबल स्पून। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट था, जो कि 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो आपने डाल देना है इसके अंदर। धड़ा मिर्च 1 टीस्पून। ये जो मैंने गोटली बनाई थी, ये गोटली आपने इस तरह बना के इसके अंदर रख देनी है। यहाँ भी पानी लेंगे एज पर रिक्वायर्ड। पानी आपने इतना लेना है कि जो आपका बीफ है ये इसके अंदर डिप हो जाना चाहिए। तो ये जी मेरा पानी, मेरा बीफ डिप हो चुका है इसके अंदर मुकम्मल। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, अजवैन 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल के अपना प्रेशर कुकर बंद कर देना है। तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, और मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये मेरे 30 मिनट बाद, ये मैंने दाल भिगो के रखी थी। इस टाइम मेरा जो बीफ है बिल्कुल टेंडर हो चुका है, और मैं दाल अपनी इसके अंदर डाल दूंगा। ये जी दाल डाल के हम प्रेशर बंद करेंगे। जैसे ही 2 से 3 सीटी आएंगी हम प्रेशर को दोबारा ओपन कर देंगे। तो ये मैंने प्रेशर ओपन करके ये गुठली जो मैंने डाल दी थी ये मैंने बाहर निकाल दी, क्योंकि हमें इन मसालों का जस्ट जायका चाहिए था, टेस्ट चाहिए था। व्यूअर्स, चूल्हे के ऊपर ही जैसे ही हल्का हल्का आपका पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, आपने एक गोटला ले लेना है। इसकी मदद से आपने इसको इस तरीके से मैश करना है, और चूल्हे की आंच थोड़ी हल्की कर लेनी है, और इस तरीके से आपने इसको ऊपर ही चूल्हे के करते जाना है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखिए व्यूअर्स, आस्ता आस्ता ये थिक हो रही है, ये एक लेसदार बन रही है। यकीन माने ये बहुत ही मज़े की जूसी। आपने ये जो है इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना होता। अगर आप बिल्कुल खुश्क कर लेते हो तो आपकी ये जो जूसी टिक्कियाँ ये नहीं बनती। ये देखें जी, ये कितना मेरा लेसदार जो है ये मसाला तैयार हो चुका है। और ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा इसको खुश्क नहीं किया, ये देखें। और ये आपस में बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो जी यहाँ पे मैंने धनिया लिया था तकरीबन 1 गुट्ठी, पुदीना 1 गुट्ठी, और प्याज 4 से 5 अदद आपने ले लेने हैं, और इनको फाइन चॉप कर लेना है, और उनका पानी निकाल लेना है। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। व्यूवर्स, यहाँ पे हम ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की और शानदार बनती हैं।
तो यहाँ पे एक एग जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगा। वैसे तो अंडा आप ना भी डालें, ऑप्शनल है, लेकिन मैं अंडा इसलिए डाल रहा हूँ कि क्योंकि मैंने ये अभी सर्व करनी है, और अगर आपने ज़्यादा देर फ्रीज़ रखनी होती है तो फिर अंडा ना डालें। यहाँ पे मैंने है ज़ीरा, ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाल दिया। यहाँ पे मेरा सूखा धनिया पीसा 1 टीस्पून। ये मेरा गरम मसाला, ये भी 1 टीस्पून। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया 1 टीस्पून। ये सारे मसाला जात जो है ये बाद में डाले जाते हैं ताकि इनका ज़ायक़ा और टेस्ट जो है वो बिल्कुल उजागर हो, ना कि मर जाए। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको गूँध लेना है, इस तरह इसकी बाइंडिंग हो जानी चाहिए। ये देखें जी, तो ये मेरी बाइंडिंग हो रही थी कितनी प्यारी। फिर इस तरीके से आपने अपनी शामियाँ जो हैं वो बना लेनी है। व्यूअर्स, तो ये मैंने सबसे पहले अपनी कढ़ाई जो है ऑयल एज़ पर रिक्वायर्ड ऊपर रख दिया था। ये मैंने अंडा है एक, जिसको मैंने मैश कर लिया था। 2 अंडे ले लें, और ये मैंने शामियाँ बनाई हैं। आपने इस तरीके से इनको बना लेना है, और इस तरीके से आपने इसको अंडे के अंदर डिप करना है, और ये इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर डाल देना है ऑयल के अंदर। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। आप वन बाई वन ये जो शामी बीफ शामी टिक्कियाँ हैं इस तरीके से डालते जाएंगे। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की जूसी और लेसदार बनती हैं। आप एक दफ़ा ये बनाएं, और इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से हर दफ़ा बनाया करेंगे। आप यूट्यूब देख लें, हर जहाँ भी देख लें, आपको उम्मीद करता हूँ इस तरह की रेसिपीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैं प्रोफेशनल रेसिपी, होटल की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आता हूँ। तो ये व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने ये अपनी टिक्कियाँ बीफ शामी जो है वो डाल दी, और थोड़ा थोड़ा अंडा इनके ऊपर डाल देना है। व्यूअर, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूवर्स, आप एक दफ़ा ये टिक्कियाँ ट्राई करें घर में ज़रूर, बड़ी मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं। थोड़ा सा नीचे से ये ब्राउन हो तो आपने इनकी साइड्स चेंज कर देनी है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे हम साइड्स इसकी चेंज करते जाएंगे। ये बड़े ही मज़े के बीफ शामी कबाब आप एक दफ़ा घर में ट्राई करें, और फिर मुझे बताएं कि कैसे बने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आप मेरी बाकी रेसिपीज़ भी देख सकते हैं, ये प्रोफेशनल रेसिपीज़ हैं, आपके लिए स्पेशली लेके आया जाता हूँ। तो जी, ये मेरे बीफ शामी कबाब जो कि तैयार हैं, मज़ेदार बीफ शामी कबाब दही के रायते के साथ, केचप के साथ, बर्गर के साथ। आप इनको सर्व करें, इनको खाएं, बहुत ही मज़े के, और आप बनाएं एक दफ़ा, और यकीन माने आप बहुत ही इंजॉय